नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम अपने चैनल रेट्रो मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा किस्सा है ये मशहूर अभिनेत्री हेलेन जी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जिनको पता नहीं, हेलेन जी का जन्म रंगून में हुआ, बर्मा में, और कारणवश पूरे परिवार को रंगून छोड़कर रातों रात निकलना पड़ा। अपनी माँ, अपने छोटे भाई और भी परिवार वालों के साथ पैदल रंगून से वो निकली। कई महीनों के बाद बॉम्बे आकर पहुंच गए। बॉम्बे में आने के बाद भी उनके पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, गरीबी। और ऐसे में हिंदुस्तान फिल्म में एक डांसर थी मशहूर ज़माने की, जिनका नाम था कुकू। और कुकू जी ने हेलेन जी को अपना असिस्टेंट बनाया, साइड डांसर बनी। बहुत मेहनत के बाद धीरे धीरे वो पर्दे पे छा गई और बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स उन्हें मिलने लगे। और 1957 में एक डायरेक्टर जिनका नाम था पी एन अरोरा साहब ने फिल्म जैसे चोर बाजार, रेल का डिब्बा और 70 के दशक में दिल दौलत दुनिया, ऐसे कई फिल्मों के डायरेक्शन उन्होंने की थी। और इनके साथ हेलेन जी के संबंध थे और रिलेशन में बंधे हुए थे। और ये पी एन अरोरा साहब ने एक दिन हेलेन जी के सारे जेवरात, जो कुछ पैसे हेलेन जी ने बड़ी मुश्किल से जमा किया हुआ था, वो सब लेकर फरार हो गई। घर का एक नौकर भी गायब था। हेलेन जी हक्का बक्का रह गई। आकर देखकर हैरान हो गई कि सब कुछ गायब, सब पैसा मेहनत से कमाया हुआ और हीरे जवाहरात जो भी उनके पास थी, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ, सब कुछ गायब। समझ में नहीं आया क्या करे। रोते रोते हेलेन जी दिलीप कुमार साहब के घर में पहुंच गई। दिलीप कुमार साहब को उन्होंने सुनाया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सब कुछ सुनने के बाद दिलीप कुमार साहब ने उनसे कहा, एक चिट्ठी लिख कर देता हूं, एक साहब है, उनको जाकर मिलो और जो कुछ भी मुझसे तुमने कहा ये सारे बातें उनको कहो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम वो सुलझा देंगे। चिट्ठी दे दी। हेलेन जी उस इलाके में पहुंच गई जिस इलाके में एक भी औरत नहीं दिख रही थी, सिर्फ मर्द। और उस गली के कोने में एक चारपाई लगा हुआ था और बहुत सारे लोग कुर्सियों में बैठे थे। एक किस्म का दरबार लगा हुआ था और चारपाई में जो साहब बैठे हुए थे, हट्टे कट्टे पठान, वो हैरान हो गए हेलेन जी को इस इलाके में देखकर। उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि कौन है ये। असिस्टेंट ने कहा ये अभिनेत्री है, फिल्मों में काम करती है। तो उन्होंने असिस्टेंट से कहा कि पूछो क्या काम चाहिए। असिस्टेंट ने जब बात की, हेलेन जी ने वे समझाया क्या उनके साथ हुआ है और दिलीप साहब का दिया हुआ चिट्ठी भी दे दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद पठान को सेक्रेटरी ने बताया ऐसा ऐसा मुश्किलात है और ये प्रॉब्लम में है। सुनने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, दिलीप कुमार को इतना अक्ल नहीं है कि एक अकेले औरत को यहाँ पे भेज दिया उन्होंने माफ़ी मांगी हाथ जोड़कर हेलेन जी से कि आपको प्रॉब्लम हुई है यहाँ तक आने में, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और कहा मैडम को घर तक छोड़ाओ। और वह असिस्टेंट गया मैडम को अपने घर तक छोड़ने। दिलीप कुमार साहब के घर में फिर वो पहुंच गई। और अगले दिन जब वो घर पहुंची, अपने घर, उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर वो नौकर बैठा हुआ है। अंदर गई तो देखा टीपॉय पे सारे पैसे, जेवरात वापस आ गए। तो उन्होंने नौकर से पूछा ये कैसे हुआ, क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये सारा लौटा दिया और उन्होंने कहा कि पी एन अरोरा साहब आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे वो इंसान कौन था जिनसे मिलने हेलेन जी गई। वो उस ज़माने के मशहूर डॉन करीम लाला साहब थे। करीम लाला साहब औरतों की बहुत इज्जत करते थे, स्मगलिंग के बिजनेस में थे, लेकिन औरतों के प्रति वो बहुत दरिया दिल था उनका। तो उन्होंने वादा किया हेलेन जी से कि मैं आपके प्रॉब्लम सुलझा दूंगा और अगले ही दिन हेलेन जी को सब कुछ वापस मिल गया। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही।
अगले रेट्रो मैजिक एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।